बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बुक D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज रिव्यू 1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज रिव्यू 1 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मैनर से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं, उसमें से एक मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। फार्मूला हमारे पास होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अब फार्मूला कंप्लीट होता है 3 टर्म से, एक उसमें a स्क्वायर हो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले की फॉर्म में राइट करना है। ये x स्क्वायर है प्लस 8x है। 5 को इस साइड पे लेके जाते इसका साइन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखना है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -5 है। अब बेटा देखें, हमने देखना है कि x की पार्ट 2 जो है किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। अभी मैंने ये a स्क्वायर किया है। उसके बाद ये 2 जो है ये फार्मूले वाला a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन अब हमारे पास नहीं है। ये वाला पोर्शन जो है ये 2ab वाला पोर्शन है, इसे एक्सपोज करते हैं तो x के निकल रहा है। अब मैंने ये मेरे पास 2x आया है, मुझे चाहिए 8x है। अब मैंने क्या काम करना है कि 2x के साथ किसी ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 8x बने। अगर मैं इधर ये 4 लिखता हूँ, 4 2 8x है, इट मीन्स 2ab, ये मैंने b वाला पोर्शन लिखा है तो इधर ये b स्क्वायर है। अगर मैं ये b स्क्वायर इस साइड पे ऐड करता हूँ तो मुझे इधर भी b स्क्वायर को ऐड करना है ताकि क्वेश्चन का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। अब फार्मूला कंप्लीट, अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इस फॉर्म को फिर हमने इस फॉर्म में चेंज करना है, a प्लस b होल स्क्वायर, a मीन फर्स्ट वैल्यू प्लस b मीन सेकंड वैल्यू यानी 4 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू -5 है प्लस 4 4 16 है। फर्दर हमने सॉल्व करना है। 16 में से हमने अब 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बन जाएगा 11। इधर हमारे पास है x प्लस 4 होल स्क्वायर है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब हमने करना क्या है कि 11 का हम रूट ले लेते हैं। 11 का रूट लेते हैं 3.3, ये हमारे पास जो आंसर। आप इसका क्या करेंगे, इसका भी हम रूट लेते हैं, इसका भी रूट लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास बन गई है x प्लस 4 है और ये इक्वल का साइन है। रूल क्या कहता है कि जब भी स्क्वायर का आप रूट लें तो आपने आंसर में प्लस माइनस का साइन ज़रूर डालना है। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 3.32। अब हमने इसे 2 पोर्शन बना के इसे सॉल्व करना है। एक तो हम बनाएंगे, 2 पोर्शन बना लेंगे। हम लिखेंगे इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 3.32। इस साइड पे हम लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू -3.32। 4 को हमने उस साइड पे ट्रांसफ़र करना है, -4 प्लस 3.32। अब हमने इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। 4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3.32 तो आंसर हमारे पास बन गया है 0.8। एक तो आंसर ये निकला है। दूसरा x इज इधर जाके इसका 4 का साइन चेंज -3.32, इसमें ऐड करते हैं तो -7.32। 2 इसके आंसर निकल आए हैं, एक आंसर निकला है -0.8 और एक इसका आंसर निकला है
एक इसका आंसर निकला है -7.32। बेटे अब हम क्वेश्चन 1 के बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। x के प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 3 की हम साइड चेंज करते हैं। x स्क्वायर है प्लस 7x है इज इक्वल टू 3 है। अब हमने इसको फार्मूले की फॉर्म देनी है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमने देखना है कि x2 किसका स्क्वायर है, x का, ये 2ab। यहाँ पे मैंने ये a मीन जो है वो x लिख दिया। अब इसे एक्सपोज करते हैं तो ये फॉर्म बनती है। अब यहाँ पे तीनों वैल्यू को यानी 2ab को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 7x आना चाहिए, मगर यहाँ पे आ रहा है 2x है। यहाँ पे मैंने कोई ऐसी वैल्यू राइट करूँगा, उस वैल्यू को x के साथ देन 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर 7x चाहिए। अगर मैं इधर लिखता हूँ 7/2, 2 से 2 क्रॉस 7x बन जाएगा। इट मीन्स ये मैंने 2ab, यहाँ मैंने वैल्यू b की राइट की है, तो इधर b का स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर है। ये वाली वैल्यू मैंने सेल्फ ऐड की है। अगर मैं ये ऐड करता हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन का रूल होता है। इक्वेशन का मतलब बराबरी। जो काम आपने एक साइड पे करना है वही काम आपको दूसरी साइड पे करना पड़ेगा। अगर आप दूसरी साइड पे वही काम करते तो इसका मतलब है हमने इक्वेशन से काम लिया, यानी हमने मुसावात बराबरी से काम लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया है, फार्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे शॉर्ट फॉर्म में a प्लस b होल स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 3 है। उसके बाद प्लस है 7 का स्क्वायर 49 है और 2 का स्क्वायर 4 है। अब हमने क्या करना है कि इसे सॉल्व करना है। इनका एलसीएम ले लिया, इनका 4 एलसीएम है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 है और प्लस 49 है। ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी x प्लस 7/2 होल स्क्वायर है। आगे हमने फर्दर इसे सॉल्व करना है। फर्दर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 7/2 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, प्लस माइनस का साइन डालते हैं तो हमने 49 में 12 ऐड करते हैं तो ये बनता है 61/4 है। अब हमने दोनों साइड पे रूट लेना है ताकि स्क्वायर को कैंसिल किया जा सके। x प्लस 7/2 ये एक रूल है, जब भी किसी स्क्वायर का रूट लेते हैं तो आंसर में प्लस माइनस का साइन जो है वो ज़रूर आता है। ये प्लस माइनस है। अब जो 61 है इसका रूट लेते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ये बन गया है 7.81 है और 4 का रूट है वो 2 निकल आता है। उसके बाद अब हमने इसके दो पोर्शन फॉर्म कर लेते हैं। एक साइड पे लिखेंगे x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 7.81/2। एक साइड पे लिखते हैं x प्लस 7/2 इज इक्वल टू -7.81/2 है। अब हम इसको साइड पे ट्रांसफर करते हैं। x इज इक्वल टू -7/2 प्लस 7.81/2 है। अब हमारे पास जो दो वैल्यू आगे हैं इनका एलसीएम 2 निकल आया। 7 वैसे का वैसे प्लस 7.81 है। अब हम इसे जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास बन गया 0.81 है। इसको हम जो है 2 पे डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास बन गया है 0.405। इसको 0.41 भी कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -7/2 है और ये तो पहले से माइनस है। अब इन दोनों वैल्यू का हमारे पास जो एलसीएम है 2 निकला है, -7 -7.81, इनको ऐड करते हैं तो -14.81 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 14.81 के ऊपर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास निकला है 7.405। इसको शॉर्ट फॉर्म में
राउंड ऑफ करके 7.41 एक आंसर है, एक आंसर 0.41 है। हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट को सॉल्व किया है।